सहारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। समय स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्नदाता की। इन दिनों अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं और उन बस यही चिंता खाई जा रही है कि आखिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि अन्न देने वाली जमीनें सूखे की चपेट में हैं और फसलें बिना बारिश के पूरी तरह से मुरझा गई हैं। सूखे से प्रभावित किसानों की राहत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी। सभी डीएम को एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी और किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी जवाबदेही होंगे। सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई और घोषणाएं की हैं और इनमें लगान वसूली को स्थगित करना शामिल है। सीएम योगी ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 62 जिलों में औसतन से कम बारिश हुई है। प्रभावित जिलों में लगान स्थगित रहेंगे। ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। इसी के साथ ट्यूबवेल कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, हर साल हमने देखा है कि एक अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इस बार क्योंकि बारिश हर साल से कम हुई है, ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। किसानों के चेहरे पर लकीरें निश्चित रूप से देखी जा सकती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अब ये निर्देशित किया है कि सभी किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा, एक बार पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर साल जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल जो है जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अगर 75 ज़िले की बात की जाए तो करीब 11 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है, जबकि 3 ज़िलों में सामान्य से थोड़ा सा कम, जबकि 62 अगर ज़िलों की बात की जाए तो वहाँ पर 50% के करीब ही मात्र बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें कि सभी जिले के जिला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजे कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बारिश है वो काफ़ी इस बार कम हुई है, जिसकी वजह से जो फसलें थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। तो एक सप्ताह के अंदर जो है उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट बनाकर भेजे, और अगर कोई जिला अधिकारी एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि जहां जहां पे भी बारिश नहीं हुआ है वहां पे जो है नहरों से जो है सिंचाई की उचित व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा जो किसान हैं उन पर किसी भी प्रकार का जो है टैक्स न लगाया जाए, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबवेल का शुल्क है उसको माफ़ किया जाए। इसके अलावा जो कनेक्शन है वो न काटा जाए, और साथ ही जो है किसानों को जो है दलहन है, तिलहन है और जो सब्जी के बीज हैं वो जो है उचित दाम पर जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। यानी कि किसानों को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहत देने का काम किया है, और इसके लिए जो है खुद विभागीय जो है एक सर्वे भी कराया जा रहा है कि किसानों को जो है इस साल जो है बारिश ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि करीब 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज, कानपुर, इसके अलावा वाराणसी की बात कही जा सकती है, यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति थी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से जो है वहाँ से बैराज का जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से जो है वहां पे बाढ़ की स्थिति आ गई थी, जिससे कि आसपास के जो जिले थे या फिर ये कहा जा सकता है कि जो गांव थे वहां पे जो फसल की पैदावार हुई थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान हुआ। काफ़ी किसानों को जो है वहां से पलायन करना पड़ा, तो उसका भी जो है आकलन किया जा रहा है। और जिस तरह से इस साल बारिश ना होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि 62 जिले जो है सूखाग्रस्त जो है अभी घोषित किए जा चुके हैं। जी, बिजली के कनेक्शन बताया जा रहे हैं कि दिए जाएंगे, यानी कि ट्यूबवेल से कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि नुकसान यहाँ पर पहले ही काफी हो चुका है किसानों को, तो ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। संजीव, बिल्कुल किसानों को एक राहत
देने का काम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जब बारिश नहीं हुई तो नहरों से जो है जो पानी सिंचाई के लिए देने की बात कही गई। इसके अलावा जो ज़मीन से पानी निकाला जाए उसके लिए ट्यूबवेल का जो है किसान यूज़ करते हैं, और ऐसे में जो है बिजली का कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको जो है वो बिल जो है ना अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो है वो कनेक्शन को ना काटा जाए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो है जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना था कि जो किसान हैं उनके लिए सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जा रहे हैं और एक योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसका जल्द ही जो है शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सूखाग्रस्त को लेकर सरकार भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही है। और इसके अलावा जो जिले के अधिकारी हैं उनको भी उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि वो मौके पर जाएं और ये देखें कि कौन कौन से क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त घोषित हो सकते हैं और या फिर किसानों को जो है कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी रबी की फसल की भी बुआई होनी है। तो ऐसे में जो है किसानों को उचित दाम पर दलहन तिलहन इसके अलावा जो सब्जी के बीज हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाए। इस साथ ही जो है सिंचाई के लिए जो नहर का पानी है वो भी उपलब्ध कराया जाए और इस सिंचाई को लेकर जो है उनका जो कनेक्शन है बिजली का बिल है उसको न काटा जाए और उनके ऊपर जो कर्ज है ये भी कहा जा सकता है कि जल्द ही माफ किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बारिश न होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। जी बिल्कुल संजीव, देखिए 75 जिलों के लिए 75 टीमें बनाई गई हैं। जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी है 1 हफ्ते के भीतर और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर हर एक लाभ पहुंचाना चाहते हैं किसानों को, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर कोई भी लापरवाही बरती गई है तो जिलाधिकारी इसकी जवाबदेही देंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ जो आज जो बैठक की है उसमें जो है उचित दिशा निर्देश जो है सभी जिले के जिला अधिकारी यानी कि 75 जिले के जो डीएम है उनको उन्होंने दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजें और अगर 1 सप्ताह के अंदर वो अपनी रिपोर्ट नहीं भेजते तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है या फिर कारण बताओ नोटिस भी जारी उनको हो सकता है कि क्यों नहीं उन्होंने 1 सप्ताह में जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और यही कारण है कि कुछ जिले के जिला अधिकारियों ने अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों उनको भी उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं और ये आप ये कह सकते हैं कि जो जहां जहां बारिश नहीं हुई है वहां पे अधिकारी पहुंच रहे हैं और आकलन कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है सबसे ज़्यादा सूखा घोषित किया जा सकता है या फिर ये कह सकते हैं जहां पे फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में हर साल सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, लोग वहाँ पलायन करते थे, लेकिन इस बार जो है बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर भी काफ़ी सूखे की स्थिति बनी हुई है। कमोवेश यही स्थिति मिर्जापुर सोनभद्र के कह सकते हैं कि वहाँ पर भी जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बारिश ना होने की वजह से जो है किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। जी, किसानों को बीज पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, इसका आकलन किस प्रकार से होगा, ये रिपोर्ट किस तरह से तैयार होगी? क्योंकि किसानों तक पहुंचना डीएम का काम है। जो रिपोर्ट तैयार होगी 1 हफ्ते में जो सबमिट होगी, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, किसानों तक कैसे पहुंचा जाएगा हर एक गांव के? देखिए, कहा जा सकता है कि सभी जिले के जिला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि वो अपनी रिपोर्ट दें और इसके लिए जो कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, उनके अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है और वो जो है फील्ड में जाकर जो किसान हैं उनसे मिलेंगे। इसके अलावा हर साल जो है किस जगह पे कितनी पैदावार होती है ये कृषि विभाग के पास जो है ये इसका आंकड़ा रहता है। इसके अलावा जो राजस्व विभाग है उसके पास भी ये जो है डाटा उनके पास बना रहता है। तो ऐसे में उससे तुलना की जाएगी और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी इस बात को कहा है कि हर साल की अपेक्षा इस बार जो है सामान्य से जो है कम बारिश हुई है। कुछ ऐसे भी जिले 25 ऐसे भी जिले हैं जहां पर 50% से भी कम बारिश हुई है। तो ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इसको लेकर जो है कह सकते हैं कृषि विभाग है, इसके अलावा जो राजस्व विभाग है वो जो है अपना आकलन करिए और वो इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजेंगे, डीएम से जो है शासन को आएगा और उसके बाद जो है जो किसानों उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। जी, क्योंकि 62 जिलों में कहा जा रहा है इस बार कि बहुत कम बारिश हुई है, यानी कि 50% से भी कम बारिश हुई है। संजीव, तो कितना नुकसान किसानों को इस बार हुआ है? देखिए, अगर नुकसान की बात कही जाए तो
पिछले साल की उपेक्षा जो पैदावार की अगर फसलों की बात की जाए तो उसमें काफ़ी कम जो है इस बार पैदावार हुई है और यही जो है चिंता का विषय किसानों के लिए है और उनके जो माथे पे जो है चिंता की ये लकीर साफ देखने को मिल रही है। और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद भी पूर्वांचल से और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्रदेश की तो भौगोलिक स्थिति से भली भांति अवगत है ही, लेकिन ये कहा जा सकता है पूर्वांचल से ज़्यादा, और पूर्वांचल में हर साल जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इस बार जो है बारिश वहाँ पे काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान थे। और ये कहा जा सकता है कि हर साल जो है जो कृषि विभाग है या उसके जो मंत्री वो भी जो है आकलन करते हैं कि कितनी बारिश हुई है और कितने फसलों की पैदावार हुई है। लेकिन अगर इस बार की बात कही जा सकती है कि बारिश कम होने की वजह से जो फसलों की पैदावार है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक की और बैठक में जो है उचित दिशा निर्देश भी सभी जिले के जिलाधिकारियों को दिया है। जी ठीक है संजीव, आप बने रहे हमारे साथ। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि देखिए 75 जिलों के लिए 75 टीमें यहां पर बनाई गई हैं और हर एक किसान को बीज पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से सूखे की मार यहां पर तमाम किसान झेल रहे हैं, चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको हर एक किसान तक ये लाभ पहुंचाना है। देखिए, जो अगर हम खासकर वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों की बात करें बरसात को लेकर, तो आज सीएम की बैठक थी। सीएम की बैठक में साफ साफ कहा है कि अधिकारी जिलाधिकारी के नेतृत्व में 14 सितंबर तक जो रिपोर्ट वो सौंपे कि उस जिले में कि सूखे की स्थिति है या नहीं, कितनी खेती प्रभावित हुई है। अगर हम बात बनारस की करें तो बनारस के परिक्षेत्र जो धान का कटोरा के नाम से चंदौली भी जाना जाता है, इसके आसपास का जो पूरा इलाका है धान के लिए, जो खरीफ की जो फसल है वो धान के लिए प्रसिद्ध है। और इस बार की धान को अगर हम लेकर बात करें तो लगभग 40% तक जो धान है, यानी कि जो जेठ वो महीना होता है जब धान की फसल के लिए बीज तैयार की जाती है, और आषाढ़ और सावन जो धान के जो आषाढ़ का जो महीना होता है वो धान के लिए सबसे उपयुक्त महीना होता है कि उस महीने में धान की रुपाई हो जानी चाहिए। क्योंकि आषाढ़ में बारिश हुई नहीं, अब उसके बाद सावन आते हैं, सावन में भी कुछ छिटपुट बरसात भी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ रुपाई जो हुई थी वो सावन के महीने में हुई थी। तो लिहाजा जो हम कह सकते हैं कुल ओवरऑल एवरेज लगभग 50 से 60% तक धान की रुपाई हुई है। लेकिन अगर जो इसका उत्पादन की हम बात करें तो इसके उत्पादन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बरसात जो है वो उचित समय पर हुई नहीं। एक तो फसल लेट हुई, दूसरी बरसात से हुई, तीसरी अगर सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई का आलम यह है कि धान की फसल अब खड़ी है, यानी पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है। लेकिन जो नहर होते हैं, जो सिंचाई विभाग की तरफ से जो नहर है, उस नहरों में अभी तक पानी नहीं है। यानी जो किसान की जो फसल है वो तैयार है पानी के लिए, लेकिन पानी की मौजूदगी नहीं है। एक तो हालांकि सरकार की तरफ से ये राहत दी गई है कि बिजली आपूर्ति बढ़ाई जाए, ट्यूबवेल का बिल नहीं लिया जाएगा, तो राहत भी देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो आमतौर पे जो फसल है ये धान के लिए काफी नुकसानदायक होगी। लेकिन धान के अलावा जो अन्य फसल है, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कैश क्रॉप हो, इन सब फसलों की जो उत्पादकता होगी वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी, क्योंकि मौसम इनके अनुकूल रहा। जो मौसम के साथ साथ जो बरसात थोड़ी मोड़ी पानी चाहिए थी वो पानी भी उनको भरपूर मिला। लेकिन अगर हम धान की बात करेंगे तो धान के लिए नकारात्मक प्रभाव रहा। लगभग 50 से 60% तक जो खेत है बनारस के आसपास के जिलों में सिंचाई हो पाए, ये धान की रोपाई हो पाई थी। लेकिन 40 से 50% तक जो धान की रोपाई थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि इसका देखिए एक दूसरा प्रभाव ये भी पड़ेगा कि जब धान की फसल पककर तैयार होगी तो एक तो उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरी बात, ये जो धान की फसल होती है पूर्ण रूप से पानी पर निर्भर करती है, यानी बरसात मानसून पर निर्भर करती है। और जो ईस्टर्न यूपी के जो धान की फसल होती है, जब बरसात को पूरी तरह से डिपेंड होती है, जब बरसात नहीं होता है तो उन फसलों में जो खरपतवार होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, वो भी दोगुना स्पीड से हमला करते हैं फसलों पर। जो खरपतवार होती है वो भी तेजी से पनपती है। लिहाजा इन सब का भी असर जो फसलों की उत्पादकता पे पड़ता है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें बनारस और बनारस के आसपास के जिलों की, धान का कटोरा के नाम से जाने वाले चंदौली की जिलों की, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे भदोही, तो यहाँ पर लगभग धान की फसल प्रभावित होती हुई नजर आ रही है कम मानसून बारिश की वजह से। जी पूजा, बिल्कुल। तो देखिए धान
का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में कह सकते हैं कि इस वक्त धान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सूखा इस वक्त कई जिलों में देखा गया है। हालांकि 75 जिलों के लिए 75 टीमें बना दी गई हैं। 62 जिलों में करीब करीब उत्तर प्रदेश के बताया जा रहा है कि 50% से भी कम बारिश हुई है। गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता अरशद जुड़े हुए हैं। अरशद, आपके पास आते हुए गोरखपुर के आसपास के जिलों में किस तरह से ये लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग टीमें बना दी गई हैं हर जिले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, और सीएम योगी सख्त भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो जवाबदेही सीधे तौर पर जिलाधिकारी की होगी। अरशद, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि 4 जून से लेकर 4 सितंबर तक जिस तरह से देखा जाए 675 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन वो बारिश कहीं ना कहीं नहीं हुई। ऐसे में देखा जाए जो औसत बारिश होनी चाहिए उस औसत से भी कम बारिश हुई है। तो ऐसे में वो तकरीबन 24 ऐसे जिले हैं प्रदेश में जो कहीं ना कहीं सूखे की चपेट में है। कहीं कहीं बारिश हो रही है और खास करके किसानों के लिए जो राहत के लिए बात की है उसको लेकर कोशिश की जा रही है। और अधिकारी और खास करके जो भी किसान जो परेशानियों में है, जिनका सूखा पड़ा हुआ है खेत, ऐसे में वहां पर उस लेखपाल के जरिए पूरी तरीके से तहकीकात की जाए और उनको उन उत्पाद के जरिए जो है जो धनराशि मुहैया करानी है पूरे पैमाने पे उनको दिया जाए। तो ऐसे में देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी किसान को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उसका पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए, आंकड़े के तहत उस खेत को नापा जाए और क्या फसल थी, कितना नुकसान हुआ है। खास करके देखा जाए गोरखपुर जो जिला है, खास करके पूर्वांचल का जो जिला है, ये कहा जाए जो आसपास सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की बात की जाए, यहाँ नेपाल से पानी काफी तेज फ्लो में यहाँ पर आता है। हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आते हैं। कई ऐसे गांव हैं अभी भी जहां पर पानी पहुंचे हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है। खास करके नेपाल में कम बारिश हुई, खास करके गोरखपुर आसपास के जिलों में कम बारिश हुई। इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है कि जो 24 जिले कहा जाए कहीं ना कहीं बारिश के कारण कई का जो अनुमान लगा जाता है 4 से जून से 4 सितंबर तक, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुआ है। तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि किसान जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में है, लेकिन उसके लिए सरकार खड़ी हुई है। सरकार ने जिस तरह से कहा है कि हम उस मुश्किल घड़ी में भी किसानों के साथ खड़े हैं और जो भी परेशानियां हैं या जो भी उनकी फसलें नुकसान हुई हैं, जो चीजें नहीं होंगे उसकी पूरी तरीके से तहकीकात आंकड़ों के साथ तहकीकात की जाएगी और उसके बाद उनको वो चीजें और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। अरशद, अगर सूखे के चलते हम बात करें, जिक्र करें कि सबसे ज्यादा नुकसान इस फसल का हुआ है, तो किन किन फसलों पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? धान की जरूर कहा जा रहा है कि धान का कटोरा चंदौली कहा जाता है, और वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक ने पूरी जानकारी भी दी कि चंदौली में किस तरह से सबसे ज्यादा नुकसान धान पर हुआ है और किन किन फसलों पर सबसे ज्यादा नुकसान सूखे की वजह से। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि ये पूर्वांचल का इलाका और खास करके मैं आपको बताऊंगा सिद्धार्थनगर, जहां पर खास करके काला नमक की बहुत अच्छी पैदावार होती है। खास करके योगी सरकार ने उस पर फोकस किया है कि काला नमक चावल की ब्रांडिंग की जाए ताकि ये कहीं ना कहीं विदेश में हम लोग भेज सके। उसको लेकर देखा जाए जो पूर्वांचल खास करके नेपाल से सटा हुआ है सिद्धार्थनगर, तो वहां पर जो काला नमक की जो पैदावार होनी चाहिए वो इस बार नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी कम है और कुछ जगहों पर जिस तरह से देखा जाए बाढ़ का जो पानी है वो काफी संख्या ज्यादा आया। कई नदियां जिस तरह से जलस्तर बढ़ा, लेकिन कमोबेश स्थिति ये रही कि कहीं ना कहीं जिस तरह से धान खास करके महाराजगंज की बात की जाए, कुशीनगर की बात की जाए, सिद्धार्थनगर की बात की जाए, गोरखपुर के आसपास संत कबीर नगर की बात की जाए, यहाँ पर धान की इस वक्त खेती होती है और अच्छे पैमाने पर होती है। काफी ज्यादा कहा जाए कि लोग किसान जो है यहाँ पर धान की फसल बोते हैं, लेकिन इस बार धान की फसल कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश नहीं हुई, बारिश होने से धान की फसलें जिस हाइट पे पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंची। इससे खास करके वो मायूस है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं जब फसल की लेंथ अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं कीड़ों का अटैक हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये धान की फसलों का जो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है वो सरकार को इस बात की फिक्र है किसानों को लेकर। उसको लेकर जिस तरह से योगी गवर्नमेंट ने आज बातचीत की और कहा कि उन फसलों पर
पूरी तरीके से आंकड़ों के साथ जांच की जाए और उसके बाद उनको जितना मुआवजा होगा, जो भी चीजें धनराशि होगी, उनको मुहैया कराई जाएंगी। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से संजीव सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती से हम सभी रूबरू हैं। वो किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो कितने सख्त रहते हैं वो हम सभी जानते हैं। टीम की उन्होंने यहाँ पर गठन किया है, 75 जिलों के लिए 75 टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं। अगर ये पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है तो उनकी सख्ती निश्चित रूप से देखी जाएगी। जिलाधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बीज यहां पर तमाम किसानों तक पहुंचने हैं वो किस तरह से पहुंचे। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो जिले के अगर कप्तान की बात की जाए तो जिलाधिकारी जो है उस जिले का होता है और ऐसे में सारी जिम्मेदारी जो है जिलाधिकारी पर ही होता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है सभी जिले के जिलाधिकारियों को जो है ये कहा है कि वो एक सप्ताह यानी कि 14 सितंबर तक जो है अपनी रिपोर्ट दे। और ऐसे में अगर वो अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकता है या फिर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। क्योंकि जिस तरह से इस साल की अगर बात की जाए तो जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। सामान्य से भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो फसलों की पैदावार होनी थी वो पैदावार नहीं हो पाई है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी संवाददाता भी ये कह रहे हैं कि धान की जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैदावार होती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जून और जुलाई का जो महीना होता है धान की रोपाई के लिए होता है। और ऐसे में जो है इस साल का बारिश ना होने की वजह से जो है फसलों पे सबसे ज्यादा असर जो है देखने को मिला है। क्योंकि धान का कटोरा वाराणसी के आगे क्षेत्र की बात कही जा सकती है तो वहां पे इसके अलावा जो काला नमक, जिसका कि विदेशों में भी जो है भेजा जाता है, काला नमक के जो पैदावार सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर क्षेत्र में होती है, वहां के जिले के आसपास में जो है काला नमक की पैदावार होती है। और ऐसे में जो है इसका काफी ज्यादा असर जो है इस बार देखने को मिला है, फसलों पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी है कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट दें, ताकि जो किसान, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड जो है सूखाग्रस्त पहले से रहता था, क्योंकि वहां पे बारिश की आगे बात की जाए तो औसतन बहुत कम वहां बारिश होती थी। इसके अलावा जो है जल का संकट बना रहता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयास से जो है जो जल का संकट था, पीने का पानी की अगर बात की जाए तो उस समस्या से तो निजात मिल गई। लेकिन अगर प्राकृतिक जो आपदा की बात की जाए, जिस तरह से बारिश नहीं हुई है वो संकट बना हुआ है। और वहां पे जिस तरह से पहले की बात कही जा सकती है कि जो किसान थे वो आत्महत्या करते थे, लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है कि अब भी जिस तरह से बारिश नहीं भी हुई है लेकिन इसके बावजूद जो है समुचित पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायद यही कारण है कि सभी जिला के जिलाधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि एक सप्ताह के अंदर जो वो अपनी रिपोर्ट दे, ताकि जो किसानों की समस्या है उनका निदान हो सके। जी देखिए, बिल्कुल आपने बताया जिस तरह से कि जब भी सूखा होता है तो किसान बहुत परेशान रहते हैं। कई बार हमने सुना है कि आत्महत्या किसान कर लेते हैं। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर, माथे पर साफ दिखाई देती हैं संजीव। लेकिन इस बार क्या किसान संतुष्ट है? क्योंकि जिस तरह से ट्यूबवेल से कनेक्शन भी नहीं कटेगा, ये भी यहाँ पर सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं, और जो बीज है वो भी उन तक पहुंचाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर किसान खुश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संतुष्ट तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राहत देने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरह से जो है बिल ना जो है पे ना होने पर जो है कनेक्शन ना काटा जाए। इसके अलावा जो है तिल, तिलहन और सब्जियों के जो बीज है वो जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। तो ये कहा जा सकता है जो मूलभूत चीज़ें किसानों को होती हैं वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और यही कारण कि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ही रिपोर्ट मांगी है, जिसकी चलते जो है जो किसान हैं, जो परेशान हैं, उनको उचित उनकी मदद की जा सके। और इसके लिए साफ हिदायत जो है कृषि विभाग को भी दे दिया गया है। जो स्थानीय अधिकारी हैं जिले के, उनको भी ये साफ हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजे, जिसके आधार पर जो है किसानों की मदद की जा सके। जी बिल्कुल अरशद, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए गोरखपुर के आसपास इलाकों में भी इस बार बहुत कम बारिश देखी जा रही थी, और क्योंकि 62 जिलों में कहा जा रहा है कि औसतन बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर साफ तौर से चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। तो गोरखपुर के आसपास किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? कितने संतुष्ट हैं वो इस निर्देश के बाद? देखिए, जिस तरह से देखा जाए औसत से कम बारिश होना, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और इसको लेकर खास करके सरकार और किसान के लोग जो है जिस तरह से
कहा जाए परेशान है। ऐसे में देखा जाए कि धान की जो बुआई होनी चाहिए, तो जिस तरह से धान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे थे काला नमक चावल की, हमने देखा है कि सरकार इसको लेकर फोकस थी पहले से भी और अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से काला नमक चावल प्रभावित हुआ है, उससे कहीं ना कहीं किसान मुश्किल में है। किसानों के लिए सामने चिंता का विषय है कि वो उनकी रोजी रोटी कितने चिंता आ गई है। जिस तरह से देखा जाए सूखा था, एक बार उन्होंने पानी चलाया, 2 बार चलाया। कई ऐसे किसान हैं जो अधिया पे खेती करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ा संकट था कि बार बार वो पानी कैसे चलाएं, और वो अगर पानी चला भी देते हैं तो आउटपुट उनको मिलेगा क्या। धान अगर जिस तरह से देखा जाए कि बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में जब फसल पक कर निकलेगी तो उनको कितना फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ी चिंता उनके सामने है। कई मैंने किसानों से बात की तो उनका साफ कहना था कि अभी तो ठीक है बारिश नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में जब बारिश थोड़ी सी होगी और उसके बाद बारिश नहीं होगी, तो फिर हमारे सामने खाने का संकट कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। तो उसको लेकर खास करके सरकार ने जिस तरह से आज कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया, खास करके जिलाधिकारी को इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो इस चीज पर फोकस करें कि अपने जिले में किस किस इलाके में कहां कहां बारिश हुई है और कहां बारिश नहीं हुई। अगर बारिश नहीं होती है तो वहां किसान की जो खेती है कितना नुकसान हुआ है, कितना उनकी फसलें नुकसान हुई है, क्या उस पे हर्जाना मिलना चाहिए उनको। उस पूरे आंकड़े के साथ अधिकारी इस बात पर तैयार रहें और पूरा आंकड़ा पेश करें सरकार के सामने, और सरकार उन किसानों के लिए मदद के लिए हमेशा पहले भी खड़ी है, बिल्कुल। आज भी तो खड़ी सीएम रहेगी। योगी आदित्यनाथ इस वक्त ये निर्देश दे चुके हैं कि जो 62 जिलों में जहां पर 50% से कम बारिश हुई है, यानी कि औसतन बारिश हुई है, वहां पर तमाम किसानों को ये लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 75 जिलों में 75 टीमें बना दी गई हैं कि अलग अलग गांव में जाकर यहां पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि आप किस तरह से इस बीज को, इस लाभ को किसानों तक पहुंचाते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही यहां पर बढ़ती जाती है तो किसान को कोई परेशानी ना हो और जवाबदेही यहां पर सीधे तौर से जिलाधिकारी की रहेगी। अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े। संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। वाराणसी से फोन लाइन पर हमारे साथ अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं,